माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, इंटरजेक्शंस। ओके, तो ये लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये लास्ट है इंटरजेक्शंस। तो आप लोगों ने इससे पहले जो भी मैंने करवाया है बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो कीजिए। बहुत ही ये बेसिक है, और ये अगर आप नहीं करते हैं तो आने वाला जो भी एडवांस होगा, जो भी स्कूल में, जो भी क्लास में आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी जाएंगे ना, आप में फंसेंगे बहुत बुरी तरह से और बहुत दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पे बेसिक हो रहा है तो बेसिक कीजिए। और ये इंटरजेक्शंस है आपका लास्ट। चलिए, इंटरजेक्शंस मतलब होता है विषमयादि बोधक अव्यय। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं तो आप कंटिन्यू बनने कैसे रहेंगे, है ना। देखो, कोई एक चैनल को सही से पकड़ोगे तभी होगा ना। तो यहाँ पर मैं बेसिक से करा रहा हूँ, आपको सही से करना है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या है कि इंटरजेक्शन वह शब्द है, यहाँ लिखा है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से मैं आपको समझाता हूँ, यह बुक का में डेफिनेशन है। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, यानी अचानक कोई खुशी होता है, या फिर अचानक कोई दुख या आश्चर्य वाली बात हो, या घृणा वाली कोई भी भाव हो, ऐसा कुछ हो, तो उसमें हम लोग विषमयादिबोधक अवयव या इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो an interjection is a word which express some certain feeling or emotions। जैसे एग्जांपल्स में ओह, आह, अल्लास, उराह, है ना, हुर्राह, इटसे, ये सब कहीं ना कहीं सुनते होंगे। तो यही आपका कहीं भी ना ये सब चीज लिखा हो तो समझना इंटरजेक्शन है। ठीक है, कभी भी कहीं भी दिखा है सब चीज, वर्ड कहीं ना कहीं दिखता होगा सेंटेंस में, तो यही आपका इंटरजेक्शन होता है। इसको पहचानना बहुत आसान है। और इंटरजेक्शन कभी भी इस तरह का देखेंगे ना, वहां आपको इस तरह का ये दिखेगा। ठीक है, इस तरह का दिखेगा, समझ जाना कि वो क्या है, इंटरजेक्शन है। और खास करके ये वर्ड जो दिखेगा, अल्लाह, आह, ओ, उर्रा, ये सब जब भी दिखेगा समझ जाना, समझ आएगा। जैसे कि अल्लाह, माई गॉड इज डेड, अल्लाह, ओ माई गॉड, है ना। तो इस तरह का कोई भी दिखेगा ना तो समझना वो इंटरजेक्शन है। तो यहाँ पे माई डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता मर गया, तो यहाँ पे दुख बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, अल्लाह। तो ये आपका इंटरजेक्शन होगा। नेक्स्ट है आह, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ओह, आह, आज आज मैंने अपना ना घड़ी खो दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, दुख हुआ है ना, तो आह यूज किया। फिर ओह, यू आर हियर, ओह, यू आर हियर, हाँ, ओ तुम यहाँ हो, तो ये आपका खुशी है, तो खुशी। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा मतलब बहुत यहाँ खुशी की बात हो रही है, हुर्रा, हाँ, मैच मैंने जीत लिया। वी है नहीं, मैंने, हमने, देखो वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीता। तो इस तरह से ये सब आपका क्या हो गया, इंटरजेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह, ओ, आ, ए, हुर्रा, ये सब क्या इंटरजेक्शन। तो एक्सरसाइज इसी तरह से एक्सरसाइज 22 बनाते हैं, क्लियर हो जाता है। तो इनमें से इंटरजेक्शन को चूज करना, अल्लाह, सुरा, आह, प्रेवो, ये सब कहीं दिखेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घेरेंगे। चलिए, अलास, माई कैट पुसी इज डेड, ओहो, यहाँ पे क्या करा, मेरा बिल्ली पुसी इज डेड, मर गया, तो यहाँ पे दुख हो रहा है, ये आपका इंटरजेक्शन है। ओके, उर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वही है, हम लोगों ने मैच जीता, हमने मैच जीता। ठीक है, उर्रा मतलब ये इंटरजेक्शन है। आह, आई हैव लॉस्ट माई बुक, ओह, मैंने अपना किताब खो दिया। आह, ये इंटरजेक्शन है। ओह, शी हैज वन, ओह, यहाँ इंटरजेक्शन है। हेलो, हाउ आर यू, हेलो, हेलो भी दिखेगा इस तरह से। तो ये किसी को संबोधित करते हुए, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाते हैं, ये इंटरजेक्शन यूज होता है। ठीक है, ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओह, क्या सुंदर फूल है। हुर्रा, आई हैव गोट द मेडल, है ना। तो यहाँ खुशी है, हो रहा है, तो हुर्रा बोला। और इनने कहा कि मैंने गोट मेडल जीता, है ना, मेडल जीता, तो इस तरह से मेडल प्राप्त किया। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरजेक्शंस का एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 22 हो गया। तो देखिए लास्ट एक्सरसाइज इसका है 23 पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसे हम लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर है पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताना है आपको। जैसे कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, यहाँ क्या क्या है, पहला ही आपका क्या है, प्रोनाउन है, इज आपका वर्ब है ना, ए आर्टिकल है, वेरी एडजेक्टिव है, ये वेरी एडवर्ब है। ओके, गुड एडजेक्टिव है, बॉय, बॉय क्या है आपका, नाउन है। तो इस तरह से आपको ऐसे चूज करना है। हुर्रा या इंटरजेक्शन है ना, वी हैव वॉन द मैच, वी क्या है, प्रोनाउन है, हैव वॉन वर्ब है, द आर्टिकल है, मैच नाउन है। इस तरह से आपको यही खोजना है। जैसे कि चलिए हम लोग बनाते हैं, सीता इज अ गर्ल,
तो यहाँ सीता क्या है, सीता नाउन है, सीता नाउन है। इज आपका क्या है, वर्ब है। ए आर्टिकल है ना, ए आर्टिकल, ए आर टी। और गर्ल क्या है, गर्ल नाउन है, इसे नाउन में ही लेंगे। और सीता भी नाउन है, क्या। सी इज वेरी हैप्पी, तो सी क्या है, सी प्रोनाउन है। यहाँ पे जो सी है वो क्या है, प्रोनाउन है ना। तो आपको बताता हूँ, आप समझ जाओ, सी प्रोनाउन है। वॉस जो है, ये वॉस आपका वर्ब है। और हैप्पी जो है क्या है आपका, यहाँ पे एक खुशी वाली बात होती है ना, तो ये एडजेक्टिव में आ जाता है, तो हैप्पी एडजेक्टिव है आपका। नेक्स्ट आपको देखो, आप क्या है नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू पटना। आई आपका क्या है भाई, आई आपका आ जाएगा इसमें, क्या इसमें, प्रोनाउन में। एम आपका क्या आएगा, एम भी प्रोनाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो आई भी प्रोनाउन में आ गया, एम भी प्रोनाउन में आ गया, नहीं एम आपका प्रोनाउन नहीं, एम वर्ब में आएगा, सॉरी, एम वर्ब आ गया। गोइंग, तो यहाँ पे गोइंग में, गोइंग भी आपका वर्ब में आएगा, तो एम गोइंग को एक साथ वर्ब भी ले सकते हैं, टू आर्टिकल में आ जाएगा, पटना आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। आह, ये आपका क्या है, ये इंटरजेक्शन हो गया, आह आपने देखा अभी कुछ देर पहले। सी प्रोनाउन हो जाएगा। हैज आपका वर्ब आ गया। कम, हैज कम आपको एक दोनों मिला के वर्ब में ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको देखते हैं, द मैंगो इज वेरी स्वीट। तो मैंगो आपका क्या होगा, मैंगो आपका मान लो नाउन में आ गया, इज आपका आर्टिकल आ गया, इज आपका वर्ब में आ गया, वेरी आपका एडवर्ब आ गया, स्वीट, स्वीट स्वीट भी आपका एडवर्ब में ही आ गया, समझ में आ गया। या फिर इसको हम लोग एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ओके। चलो आगे, क्योंकि मैंगो का विशेषता बताया है ना यहाँ पे। द बेबी रन फास्ट, द बेबी, बेबी को आप लोग किस में लोगे, तो बेबी बच्चा। तो ये अभी बेबी को अब चाहोगे तो नाउन में रख सकते हो, अभी प्रोनाउन तो इसको नहीं लेते, बेबी के बदले कोई यूज नहीं तो किया ना। रन में आप दौड़ना, ये वर्ब में ले सकते हो। फास्ट, फास्ट को हम लोग किस में लोगे, फास्ट को आप लोग एडजेक्टिव में नहीं है, एडवर्ब, एडवर्ब में लिखो, किस में लोगे, एडवर्ब में लोगे। आई लव यू, आई आपका प्रोनाउन हो जाएगा। लव मतलब प्यार करना, लव को आप लोग चाहेंगे, तो एक फीलिंग है, इस फीलिंग को हम लोग एडजेक्टिव में भी रख सकते हैं या फिर एडवर्ब में, एडजेक्टिव रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू आपका क्या है भाई, यू आप जानने करते हो प्रोनाउन है। डू और डाई, डू मतलब करना वर्ब, डाई मतलब मरना, ये देखो, डू मतलब करना, डाई मतलब मरना, तो दोनों वर्ब ही हो गया। और ये और आपका किस में आ जाता है, और इससे पहले पढ़े थे कंजक्शन, ठीक है, देखते हो ये सब, और इसमें और को कंजक्शंस में, और को कंजक्शन में ले लेंगे, ठीक है। सी केम फ्रॉम पटना, सी आपका प्रोनाउन, केम, तो यहाँ कम वाली केम को हम लोग कम ही समझेंगे, तभी तो होगा, क्योंकि यहाँ पे कम किस में आ जाता है, वर्ब में आ जाता है, तो यहाँ केम अभी V3 लगा है, बट यहाँ पे V3 यूज नहीं करेंगे ना। V2 और V3, यहाँ V2 लगा है, वैसे V2 हम लोग यूज नहीं करेंगे इसमें, V2 भी हम लोग जानते भी नहीं है ना, इसलिए वर्ब में आया है। V2 वर्ब का ही फॉर्म है, तो वर्ब हो जाएगा फ्रॉम पटना। तो यहाँ पे सबका अलग अलग करके हम लोग ये करते हैं, तो फ्रॉम ना, फ्रॉम को हम लोग कहाँ से ले लेंगे, फ्रॉम हम चाहेंगे जैसे कि हम लोग वहां से लेते हैं, ये जो है ना, एंड बट और बट, तो इसको फ्रॉम से ले सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन हालांकि ये प्रीपोजिशन में आ जाता है, ये जो है ना फ्रॉम अधिकतर प्रीपोजिशन में लिया जाता है, तो इसको प्रीपोजिशन मान लेंगे। पटना कोई नाउन हो गया, सी आप प्रोनाउन, वॉस आप इसमें वर्ब मिलेंगे, डांसिंग में नाचना है वर्ब मिलेंगे, वॉस डांसिंग एंड सिंगिंग, इसको भी गाना, मतलब ये भी ना लगा हुआ, ये वर्ब में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 23 भी किया और 22 भी किया कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और आप लोग इसी तरह बनते रहे। अब हम लोग कल से नंबर करेंगे। चलिए आज ये रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब में कीजिए, सब्सक्राइब। चलिए बाय। जॉइंस पे प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah!